हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बजट को लेकर डील कर रहे थे और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं डील करने वाला हूं कि इस बार बजट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर क्या चेंजेस हुए हैं। मैं आज इस वीडियो में डील करूंगा आपसे। बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए क्या होता है। एक आपका है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D क्या कहता है कि जो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मेच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। आपने एक LIC पॉलिसी कराई है, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ प्रीमियम अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ सम एश्योर्ड। जो भी आपका सम एश्योर्ड है उससे 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वो 10% से अधिक होगा तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपका एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। जो जो भी आपको LIC से मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट का इंटेंट क्या था? गवर्नमेंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D को क्यों लाई थी? गवर्नमेंट का इंटेंट ये था कि कुछ जेन्यून केसेस में लोगों को जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाए। ये वेलफेयर एक्टिविटीज के रूप में इसको एक्सटेंड किया गया था ताकि जो लोग इंश्योरेंस कराए और इंश्योरेंस कवरेज को बूस्ट अप हो और एक जेन्यून केसेस के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के बेनिफिट को लाया गया था। बट हुआ क्या ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम? लोगों ने इसका इस्तेमाल किया फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। लोग करते क्या थे? इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते थे और जो भी पैसा आपको 10% के लिमिट के अंदर में वो बाय करते थे। एक ह्यूज अमाउंट की, 5 करोड़ की, 8 करोड़ की, इतने लंबे अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते थे और जो पैसा मिलता था वो आपका एग्जेम्प्ट होता था। तो लोगों ने गवर्नमेंट के इस पॉलिसी को, एक वेलफेयर एक्टिविटीज को इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। गवर्नमेंट अलर्ट हुई और सबसे पहले फिनेंस बिल 2021 में, बजट 21 के थ्रू एक अमेंडमेंट लाया गया। उसमें क्या बोला गया? जो आपका यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, जो आपका यूलिप है, कोई यदि यूलिप पॉलिसी बाई करता है, प्लीज नोट द डेट 1 फरवरी 2021। हमारा बजट 1 फरवरी 21 को प्रत्येक ईयर 1 फरवरी को आता है। तो जिस दिन बजट आया था फिनेंस बिल में 2021 में, उस दिन से एप्लीकेबल हुआ था कि कोई यदि यूलिप बाई करता है, भले ही वो आपका 10% से अंदर ही हो, यूलिप बाई करता है तो, और यूलिप का प्रीमियम एक साल में 2.5 लाख या उससे अधिक होता है, तो आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो पैसा आपको यूलिप से मिलेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। जो आपने प्रीमियम पे किया उसको लेस करके जो नेट वैल्यू बच गया वो आपका टैक्सेबल होगा। समझ गए? अब इस बार गवर्नमेंट फर्दर अमेंड करती है। इस बार गवर्नमेंट फर्दर लोगों का जो मोटिव है कि 10% की, ये तो यूलिप के लिए लाया गया था, बट जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसको लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे। लोग बहुत हैप्पी अमाउंट के इंश्योरेंस को बाई कर रहे थे, 5 करोड़ 7 करोड़, और जो पैसा मिलता था वो आपका एग्जेम्प्ट होता था। सपोज कीजिए आपने एक पॉलिसी लिया 1 करोड़ रुपीज का और आपका प्रीमियम 10 लाख से कम है, तो सही बात है कि जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होगा जो पैसा आपको मिलेगा वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट ने इस प्लानिंग को, इस गवर्नमेंट का जो इंटेंट था कि इंश्योरेंस प्रीमियम को सब्सिडाइज किया जाए, जेन्युइन केस को दिया जाए, ये एक वेलफेयर एक्टिविटी के रूप में हो, गवर्नमेंट ने अपने इस इंटेंट को पूरा करने के लिए बजट 23 में एक नया अमेंडमेंट प्रपोज किया। गवर्नमेंट ने क्या किया? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में 3 प्रोविजो ऐड किए। प्रोविजो 6, प्रोविजो 7, प्रोविजो 8 है। प्रोविजो मतलब क्या होता है? प्रोविजन मतलब होता है एक्सेप्शन टू द प्रोविजन। जो आपका लॉ है उस लॉ का जो एक्सेप्शन होता है उसको हम प्रोविजो के थ्रू बोलते हैं। गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजो ऐड किया? गवर्नमेंट ने ये प्रोविजो ऐड किया कि यदि आपका प्रीमियम अमाउंट 10% से कम है, वेल एंड गुड, लेकिन यदि आपका साल का प्रीमियम 5 लाख से अधिक है,
यदि आपका, गौर से सुनिएगा, यदि आपके साल का प्रीमियम 5 लाख से अधिक है, किस पॉलिसी पर? पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 के बाद जो कुछ भी पॉलिसी इशू किया गया है, यदि सिंगल पॉलिसी है तो सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम यदि 5 लाख से अधिक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो पहले का जो 10% का लिमिट था वो अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन यदि आपने 10% से कम में ही यदि आप बाई करते हो, प्रीमियम आपका 10% से सम एश्योर्ड का कम है, लेकिन आपका यदि प्रीमियम 5 लाख से अधिक है सिंगल पॉलिसी पर, तो आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपका लिखा, ये आपका प्रपोज किया गया है 6th प्रोविजो टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। वैसे आपका एक 7th प्रोविजो लाया गया। 7th प्रोविजो में क्या कहा गया? 7th प्रोविजो में यह बताया गया कि ये जो पॉलिसी है, 6th में सिंगल था, 7th में कहा गया कि सिंगल पॉलिसी और नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप यदि बहुत सारे पॉलिसीज करते हो तो इन एग्रीगेट, सबका जो एग्रीगेट होगा वो प्रीमियम 1 ईयर में 5 लाख से कम होना चाहिए। यदि 5 लाख या उससे अधिक हुआ तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ गए? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपका 7th प्रोविजो में ऐड किया गया। एक और प्रोविजो प्रपोज किया गया, वो आपका था प्रोविजो नंबर 8। इस 8 प्रोविजो में क्या कहा गया? 8 प्रोविजो में ये कहा गया, जो यदि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योरर, यदि डेथ ऑफ द इंश्योरर पर यदि पैसा मिलता है, डेथ होने के बाद पैसा मिलता है, सेम कहानी यूलिप में भी है। यदि आपको डेथ के बाद पैसा मिलता है, फैमिली मेंबर्स को मिलता है, तो ये आपका सेक्शन 10D का बेनिफिट उस सभी केस में मिलेगा। मतलब 6th और 7th कवर्ड नहीं है। प्रोविजो टू 6th and 7th इज नॉट एप्लीकेबल इन केस द सम एश्योर्ड इज टू बी पेड ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योरर। समझ गए आप लोग? ठीक है। और एक बात थी, ये जो पैसा मिलेगा, ये जो आपको पैसा मिलेगा, वो किसके अंदर में टैक्सेबल होगा? वो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में टैक्सेबल होगा। वो आपका सेक्शन 56 में आएगा। जो भी पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, जिसका प्रीमियम 5 लाख या उससे अधिक है, ये सिंगली और ज्वाइंटली विद अदर पॉलिसीज, वो सभी को मिला के जिसका प्रीमियम 5 लाख से अधिक है, और वो पैसा यदि आपको मिल रहा है, तो ये आपका किसके अंदर में कवर्ड होगा? ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में कवर्ड होगा। ऑफ कोर्स आपने जो प्रीमियम पे किया था वो आपका लेस होगा, जो आपने प्रीमियम पे किया था वो आपका लेस होगा। लेकिन मान लीजिए आपका पॉलिसी था 1 करोड़ का और आपने प्रीमियम पे किया थ्रू आउट द ईयर 60 लाख रुपीज आपने प्रीमियम पे किए, तो टोटल आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 1 करोड़ माइनस में 60 लाख 40 लाख रुपीज ही आएंगे। समझ गए? तो ये आपका 56 में आपका मेंशन किया गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट रहेगा। लेकिन बट आपने यदि उस इंश्योरेंस प्रीमियम का किसी और जगह यूज कर लिया, कभी और खर्चे में आपने दिखा दिया या एक्सपेंसेस आपने क्लेम कर लिया, तो सिंस यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड द एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दिस एक्सपेंडिचर विल बी एक्सक्लूडेड। जो प्रीमियम होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, ये जो प्रोविजन है ये उसके लिए एप्लीकेबल होगा जो पॉलिसी आप 1/4/23 के बाद से लोगे, आइदर सिंगली और ज्वाइंटली। यदि कोई आज के दिन में यदि पॉलिसी ले, यदि कोई आज 5 करोड़ का पॉलिसी ले तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लीज नोट, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही आपका 1/4/23 के लिए से एप्लीकेबल होगा। तो जो लोग भी मोटे पैसे वाले हैं, जो लोग चाहते हैं कि ऐसा पॉलिसी ले, तो डू एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग द हाई वैल्यू ऑफ पॉलिसीज. Because if your premium amount exceeds rupees 5 lakh, either in single policy or the jointly policies taken after 1st April 23, all these policies is covered under all these exemption will not be available if you get the amount after maturity of the policy. So I think this point is clear. Friends, आपको ये वीडियो कैसा लगा? Do write on the comment box. I love to read your comment and give reply on that. Thank you, friends.
थैंक यू वेरी मच।